दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो इसमें हम लोग देख रहे थे, जीएस 4 देख रहे थे हम लोग। ठीक है, जीएस 4 का क्वेश्चन देख रहे थे। तो इससे पहले अपने क्वेश्चन को अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जीएस 4 जो नीति शास्त्र और नैतिकता पे आधारित जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन हमने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस 4 नाम से। यूपीपीसीएस या यूपीएससी जीएस 4 नाम से प्लेलिस्ट है, उसको वहाँ पे देख सकते हैं आप। प्रश्न है इसमें कि अभिवृत्तियां, जिसको एटीट्यूड कहते हैं, एटीट्यूड अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का परिव्यय है। ठीक है, हमारे अनुभवों का परिव्यय है। इन कथन के संदर्भ में अभिव्यक्ति निर्माण के हेतु उत्तरदायी कारकों का व्याख्या कीजिए हमको। तो इसमें व्याख्या करना है कि अभिवृत्तियां हमारे अनुभवों का परिव्यय हैं। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों का व्याख्या करना है हमको। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे? पहले अभिवृत्ति बताएंगे, अभिवृत्ति होती क्या है, एटीट्यूड क्या होता है। तो अभिवृत्ति एक विशिष्ट मनोभाव है, किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट मनोदशा होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, स्थिति या किसी घटना के सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति उसके मन में होती है, के लिए भावनात्मक लगाव रखता है या उससे अलगाव रखता है। ठीक है, उदाहरण के लिए वर्तमान भारत में जो पश्चिमी संस्कृति और ज्ञान है उसके प्रति कुछ भारतीय लोगों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है एवं अपनी पारंपरिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति आमतौर पर नकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो आप भी देखे होंगे। ठीक है, दिखाई पड़ती है। अन्य उदाहरण से अगर हम समझें अभिवृत्ति को, तो जैसे फिल्मों में अधिकतर पुलिसकर्मी के घूस लेने, थाने पर गिरफ्तार व्यक्ति की पिटाई करने, आगे आप गाली गलौज भी होते, गाली गलौज देने के कारण बच्चों के मन में या समाज के मन में पुलिस के प्रति नकारात्मक भाव का उत्पन्न होना, यह अनुभव की ही देन है। ठीक है, तो जिस तरह से पुलिस की छवि बनती है आदमी के दिमाग में, उसका वो पूर्वाग्रह बना लेता है। और आपके गांव में भी कोई पुलिस आता है तो उसको भी उसी नज़र से देखता है कि नहीं, ये मारेगा, पीटेगा, गाली देगा या घूस लेगा। उस तरह से आदमी उसको देखता है। तो वही अभिवृत्ति वही होती है। ठीक है, तो अभिवृत्ति कैसे बनती है? अभिवृत्ति के निर्माण में उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं? तो पहली बात है कि संस्कृति। तो किस संस्कृति से आया है वो, कैसी संस्कृति है उसकी, रूढ़िवादी है या मॉडर्न संस्कृति से आया है, परंपरा कैसी है, रीति रिवाज कैसे हैं उसके घर में। तो उससे एक जो है अभिवृत्ति का निर्माण होता है। जैसे कि रीति रिवाज मान लीजिए है आपके यहाँ की, जो शादी करनी है तो शादी मंदिर में नहीं होगी, लड़की घर जाके शादी होगी। तो हमेशा एक मन में आपके माइंडसेट बना रहेगा कि नहीं, लड़की घर जाके ही शादी करना है हमको। तो किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में नहीं करना है, ये अच्छा नहीं होता। ये किस तरह से परंपरा जैसे है कि दिवाली पे सभी लोग घर पे इकट्ठा होना है, तो सभी को इकट्ठा होने पे लोग घबराते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। तो उस तरह से आप सोच सकते हैं। तो रीति रिवाज, परंपरा, जो संस्कृति है, वो मन को प्रभावित करती है। ठीक है, समाजीकरण कैसे हुआ उसको, तो उसके समाज में उसका कैसा व्यवहार रहा है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ। ठीक है, बड़े लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अगर जहाँ के लड़के अगर देखे होंगे कि बड़ा व्यक्ति घर में ही अपने समाजीकरण जब होता है, तो समाजीकरण मतलब कि समाज में किस तरह से हो रहा है, तो देखिएगा जब कि बड़ा व्यक्ति अगर पान मसाला खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसकी अभिवृत्ति वैसी ही होगी कि पान मसाला खाना सही होगा, तभी तो सब लोग खा रहे हैं। तो इस तरह से मनोवृत्ति उसकी बनी जाती है। कहीं देखता है कि समाजीकरण में बात होती है कि नहीं, एक कोई विशेष जो धर्म के लोग हैं वो मतलब सही व्यक्ति नहीं है, तो लड़के के मन में भी भावना बनने लगती है कि नहीं, सच में उस धर्म के व्यक्ति जो है सही नहीं होंगे। तो वो क्या करता है, उस धर्म के प्रति उसके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। कभी भी कहीं भी जब उस धर्म के व्यक्ति को देखेगा तो उसके मन में एक उस तरह की विचारधारा आएगी। तो सामाजिकरण का भी बहुत असर पड़ता है। परिवार में कैसे इसका असर, अभिवृत्ति का निर्माण होता है। तो मान लीजिए कि कोई परिवार जहाँ पे शाकाहारी सब भोजन खाते हैं, तो कहीं भी वो मांसाहारी भोजन कोई अगर खाता होगा तो उसके मन में अभिवृत्ति ये होगी कि ये लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, या फिर विचारधाराओं से वो प्रभावित रहेगा अपने शाकाहार का जो पालन करता है उसी से वो प्रभावित रहेगा। भले से न्यूट्रिशन उसमें कम हो जा रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, जैसा भी कुछ हो रहा है, तो वो सब समझ सकते हैं। यहाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो शाकाहार का पालन करना, बड़ों के साथ किस तरह से बड़ों का सम्मान करना, पैर छूना, या फिर छोटों के साथ किस तरह से व्यवहार करना, है सब परिवार में सिखाया जाता है। भाई बहन का किस तरह से रिश्ता होता है, माँ का बेटे का कैसा रिश्ता होता है, इस तरह की जो मनोवृत्ति होती है, जो अभिवृत्ति होती है, इसको समझा जाता है कहाँ पे, तो परिवार में। ठीक है, विद्यालय में भी सीखने को मिलता है कि दोस्तों के साथ हमको किस तरह से रहना है। उसी तरह दोस्त में या कोई विशेष धर्म का कोई लड़का है
तो उसके उसके साथ अगर सब लोग भेदभाव कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के मन में भी वो भेदभाव आ जाता है। जो कि मान लीजिए जो स्कूल में जाते हैं तो अन्य बच्चों के मन में भी आता है कि इस धर्म के लोगों को या इस जाति के लोगों के कोई तो दिक्कत है, तभी तो व्यक्ति जो है सही से उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह से डेवलपमेंट होने लगता है, जैसे कि छुआछूत का बढ़ना इसी का एक परिणाम है। कि जैसे हमारे पूर्वज थे, तो जैसे हरिजन व्यक्ति थे या फिर अछूत लोगों जिनको मानते थे वो लोग, तो उन लोगों के घर पे आने के बाद में वो लोग शुद्ध धुलते थे, पूरा दरवाजे अपना द्वार धुलते थे, या फिर जहाँ वो पानी पीते थे फिर मशीन धुलते थे। तो उस तरह से उसको देख देख के जो उनके बच्चे होंगे या उनके नाती पोते होंगे तो वो भी तो वही सीखेंगे। तो उनके मन में उस धर्म उस जाति के लोगों के प्रति वैसी ही भावना रहेगी। ठीक है, तो उस ये भी अभिवृत्ति ही है कि पूर्वाग्रह सोच लेना कि नहीं ये लोग सभी लोग वैसे ही होंगे, एक तरह का पूर्वाग्रह की सीख मिलती है। तो शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, तो मित्र के साथ कैसा संबंध होना है, मित्र कैसे संबंध रखते हैं, ठीक है, शिष्य या गुरु का कैसा संबंध है, तो ये सब जो सीखने को मिलता है ये वृत्ति का निर्माण करता है। आगे जब स्कूल से बाहर होकर कॉलेज में जब जाता है तो उसी तरह का मित्र के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह से टीचर के साथ व्यवहार करता है। ठीक है, अगर गलत व्यवहार अगर किया रहेगा स्कूल में तो वो आगे भी जाकर वैसे ही करेगा। ठीक है, खुद की विचारधारा कैसी है कि वो दक्षिणपंथी है कि वामपंथी है, उसका आस्था किसमें है, वो नास्तिक है कि आस्तिक है, किसमें विश्वास करता है वो, तो इसका सबका भी अभिवृत्ति पे असर पड़ता है। जैसे वैश्विक घटनाक्रम में जब जो आतंकवादी जो घटना होती है तो किसी विशेष धर्म का व्यक्ति उसमें संलिप्त पाया जाता है, अन्य व्यक्तियों के अभिवृत्ति में यह धर्म जो है विशेष धर्म का व्यक्ति जो पाया जाता है, तो पाया जाना अन्य व्यक्तियों की अभिवृत्ति में उस धर्म के अन्य व्यक्तियों के साथ नकारात्मक भाव का उत्पन्न होना। जैसे कि मान लीजिए कि इस्लाम में ही अगर देखेंगे जो 90% 99% लोग जो है मुस्लिम ही होते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं तो उससे भले से पूरा मुसलमान कम्युनिटी उनसे बदनाम हुई है, सब लोग ऐसे थोड़ी ना है। तो मगर अब क्या होता है, लोगों के मन में जो कि गैर मुस्लिम है उनके मन में यही होता है कि नहीं मुसलमान है तो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है। इसी तरह से अमेरिका ने कितने लोगों को एक तो गिरफ्तार किया। तो आप न्यूयॉर्क मूवी अगर देखे होंगे, अगर न्यूयॉर्क होगी यूट्यूब पे अगर होगी न्यूयॉर्क, वो बॉलीवुड की मूवी है जान अब्राहम की, तो उसको देखेंगे तो उसमें यही दिखाया गया है कि आतंकवादी जब हमला हुआ था तो जितने मुसलमान थे सबको उन्होंने कैद करके बहुत टॉर्चर किया उनको। तो एक नकारात्मक अभिवृत्ति की ये वो उदाहरण था। ठीक है, तो ये होता है। फिर कार्यस्थल पे महिलाओं का शोषण, तो लगता है कि अब महिला जो प्रजाति है वो डरेगी कार्यस्थल पे जाने में कि वहाँ शोषण ही होता है, कार्यस्थल पे कहीं भी जाएगी उसका शोषण होता है, तो वैसे उसकी मनोवृत्ति डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कारकों से अनुभव मिलता है कि अभिवृत्ति उसी दिशा में बनती चली जाती है। ठीक है, उपयुक्त सभी कारकों से जो अनुभव प्राप्त होता है, जैसे कि विद्यालय में, वैश्विक घटनाक्रम में, सामाजिकरण, परिवार या संस्कृति से जो अनुभव मिलता है, अभिवृत्ति उसी दिशा में बनती चली जाती है। इससे हम कह सकते हैं कि अनुभवों का परिणाम है अभिवृत्ति का डेवलपमेंट होना या अभिवृत्ति का विकास होना। ठीक है, स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति केवल व्यक्ति रुझान ही नहीं अपितु सामाजिकरण, पूर्वाग्रह की धारणा, मत एवं विश्वास आदि अभिवृत्ति के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। साथ ही पूर्वाग्रह वाली अभिवृत्ति कोई फैसला लेने का अच्छा उपकरण नहीं है, इससे संस्था या सरकार की छवि प्रभावित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अभिवृत्ति को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन आंसर में। तो इसी तरह से आप ऐसे टूटा फूटा तो नहीं कहते, अच्छा क्वेश्चन नहीं, अच्छा आंसर लिखा गया है। तो इस तरह से आप आंसर लिखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए ताकि आगे चल के एक अच्छा और भी आप परिपक्व आंसर लिख सकें, दूसरों को बता सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मेहनत करते रहिए।